जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिपुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में हम सभी सिद्धांत प्रवेशिका भाग 1 इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने तीर्थंकर के बारे में समझा था। 24 तीर्थंकर होते हैं। उन 24 तीर्थंकरों के स्वरूप को चिन्ह सहित समझ करके उनकी क्या विशेषता थी वो देखी थी। आइए अब हम अगला पाठ पढ़ते हैं। पाठ नंबर 6 तीर्थंकर आदिनाथ। सभी लोग अपनी अपनी किताब में पेज नंबर 9 पाठ नंबर 6 निकाल लीजिए। आज की इस कक्षा में हम तीर्थंकर आदिनाथ जो इस वर्तमान 24 में सबसे पहले तीर्थंकर हुए उनके बारे में समझते हैं। उनका जन्म कब हुआ, कब वो इस पृथ्वी पर आए, किस प्रकार उनकी जीवनचर्या रही, गृहस्थ अवस्था में उन्होंने क्या विशेष कार्य किए, वो सारा का सारा वर्णन हम सभी आदिनाथ भगवान के संबंध में इस कक्षा में पढ़ते हैं। कथा के माध्यम से उनके पूरे जीवन चरित्र का वर्णन है। देखते हैं। एक बार वज्रजंघ राजा ने अपनी पत्नी श्रीमती के साथ वन में श्री दमधर और सागरसेन नामक रिद्धिधारी मुनियों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। आदिनाथ भगवान के पूर्व भव की चर्चा है जिसमें वो राजा वज्रजंघ थे और उनकी श्रीमती, उन्होंने 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज को आहार दान दिया। आहार दान में अभी हमने पढ़ा नवधा भक्ति पूर्वक आहार दान दिया। मुनियों को जब भी आहार दान दिया जाता है नवधा भक्ति पूर्वक दिया जाता है। नवधा भक्ति कौन कौन सी होती है बहुत से लोगों को नहीं मालूम। बहुत से लोगों को देखते हैं जब चौके में जाते हैं दूसरे लोग कहते हैं बोलो नवधा भक्ति, तो दूसरे लोगों के कहने पे बोल पाते हैं। आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हैं, आइए उसमें नवधा भक्ति के नाम लिख लीजिए। जब भी हमारे नगर में मुनि महाराज पधारें हम चौका लगाएं, नवधा भक्ति पूर्वक उनको आहार प्रदान करें। नवधा भक्ति में सबसे पहले पड़गाहन, पड़गाहन के बाद में उच्चासन, उच्चासन के बाद में पाद प्रक्षालन, फिर पूजन, उनको नमोस्तु, नमोस्तु के बाद में मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार शुद्धि, ऐसा बोल करके फिर मुनि महाराज की चरणों में निवेदन करके फिर उनसे निवेदन करें महाराज जी मुद्रिका छोड़कर अंजुलि बनाकर आहार ग्रहण कीजिए। इस प्रकार बोलने पर इस प्रकार भक्ति करना यह नवधा भक्ति कहलाती है। और उन राजा और रानी ने उन चारण रिद्धिधारी मुनि महाराजों को नवधा भक्ति पूर्वक आहार दिया। वहीं मतिवर नामक मंत्री, आनंद पुरोहित, धर्मित्र सेठ, अकंपन सेनापति के साथ नेवला, सिंह, वानर और सूकर, वानर अर्थात बंदर, सूकर, ये 4 तिर्यंच पशु भी भक्तिभाव पूर्वक आहारचर्या देख रहे थे। मुनि महाराज की आहारचर्या हो रही थी, पशु भी थे, सेनापति आदि भी थे। वो वहां पर उन्होंने आहार तो नहीं दिया लेकिन हाथ जोड़ करके अनुमोदना की, आहार दान की अनुमोदना की। आहारचर्या के पश्चात मुनिराज ने सभी के लिए धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनने के बाद राजा ने अपने एवं अन्य सभी के भव भवांतर के विषय में पूछा। राजा ने पूछा मुनि महाराज भगवान मैं इस भव में राजा हूँ, पिछले भव में क्या था, मैं कहाँ था,
इस प्रकार राजा ने उन मुनि महाराज से, चूंकि वो रिद्धिधारी मुनि महाराज थे और उनको भव भवांतर का ज्ञान था, इस अपेक्षा से उन्होंने कहा। तब मुनिराज बोले कि राजन, इस भव से 8वें भव में आप प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ बनेंगे। मुनि महाराज को उनका आगामी भव ज्ञान था, उनकी आगामी पर्याय 8वीं पर्याय में वो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के रूप में अवतरित होंगे। मुनि महाराज ने उन राजा से ऐसा कहा, आप तीर्थंकर बनेंगे आदिनाथ, तथा यह जो आपकी श्रीमती, आपकी रानी है, यह राजा श्रेयांस का जीव होगा। हम जो आदिनाथ भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं शास्त्रों में, राजा श्रेयांस जिनके यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का मुनि अवस्था में प्रथम आहार हुआ, वो राजा श्रेयांस वही थे जो 8वें भव पूर्व में वज्रजंग और रानी थे। और ये जो मंत्री, पुरोहित आदि हैं, ये आपके पुत्र होंगे। इतना सुनते ही सभी जीव अत्यंत हर्षित हुए और अपना शेष जीवन धर्म में बिताने लगे। पहले के समय में जब ये सारी की सारी कथाएं अपन पढ़ रहे हैं, इसमें चतुर्थ काल की बात है। उस समय रिद्धिधारी मुनि महाराज होते थे। रिद्धि के प्रभाव से उन्हें पूर्व भव अथवा आगे के भवों का ज्ञान होता था और उसी निमित्त से सामने वाले जीव के द्वारा प्रश्न करने पर तदनुसार वो उनको उत्तर देते थे। आगे देखें, हुंडाओ सर्पणी के तृतीय काल के अंत में अयोध्या नगरी के राजा अंतिम कुलकर नाभिराय एवं उनकी पत्नी मरु देवी के यहाँ चैत्र कृष्णा नवमी के दिन बालक आदि कुमार का जन्म हुआ। हमने अभी समझा हुंडाओ सर्पणी काल, ये क्या होता है। अभी जो काल चल रहा है वह है अवसर्पणी काल। काल के दो भेद होते हैं, अवसर्पणी और उत्सर्पणी। जिस काल में आयु, ऊंचाई, शरीर की अवगाहना, सुख, बल, ये सब क्रमशः घटते रहें, कम कम होते रहें, वह कहलाता है अवसर्पणी काल। और जिस काल में शरीर की ऊंचाई, आयु, सुख, बल, ये सब क्रमशः बढ़ते रहें, वृद्धि को प्राप्त होते रहें, वह कहलाता है उत्सर्पणी काल। एक कल्पकाल होता है, उस एक कल्पकाल के दो भेद, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी। वर्तमान में अवसर्पणी काल चल रहा है। अवसर्पणी काल में भी हुंडाओ सर्पणी काल चल रहा है। असंख्यात अवसर्पणी बीत जाने के बाद एक हुंडाओ सर्पणी काल आता है। इसकी क्या विशेषता होती है? इसमें कुछ ऐसी विशेष घटनाएं होती हैं जो अन्य कालों में नहीं होती। जैसे हम जिनकी बात कर रहे हैं, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ, वैसे तो सभी तीर्थंकर अवसर्पणी के चतुर्थ काल में ही जन्म लेते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान तृतीय काल में ही जन्म लिए और तृतीय काल में ही मोक्ष को प्राप्त हो गए। ये हुंडाओ सर्पणी काल का दोष कहा जाएगा। जैसे तीर्थंकरों के पुत्रियां नहीं होती, हम जिनका वर्णन पढ़ रहे हैं आदिनाथ भगवान, इनके 2 पुत्रियां हुई, ब्राह्मी और सुंदरी। इस अपेक्षा से ये काल का दोष माना जाता है। इस तरह और भी अनेक दोष हैं। तो इस हुंडाओ सर्पणी काल के तृतीय काल, तीसरे काल में, उसके अंत में अयोध्या नगरी में अंतिम कुलकर, जब भोग भूमि का अंत होता है और कर्म भूमि का प्रारंभ होता है, उस समय 14 कुलकर होते हैं। कर्म भूमि और भोग भूमि, इन दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा समझते हैं। जहां पर जीव को किसी प्रकार का कोई कर्म नहीं करना पड़ता, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारी सुख सुविधाएं, सब सामग्री कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है, जहां भोगों की प्रधानता होती है, उसे भोग भूमि कहते हैं। हम जिस काल की बात कर रहे हैं, अवसर्पणी काल में प्रारंभ के 3 काल, सुखमा सुखमा, सुखमा सुखमा और दुखमा, इन 3 कालों में भोग भूमि होती है, भोग भूमि की रचना होती है, जिसमें किसी तरह का कोई कर्म नहीं करना पड़ता। शेष जो 3 काल हैं, दुखमा सुखमा, दुखमा दुखमा दुखमा, ये 3 काल
कर्म भूमि के काल कहलाते हैं, जहां मनुष्य को, तिर्यंश को कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो अपना जीवन चला पाता है। ये दोनों में अंतर है। इसलिए जो आदिनाथ भगवान की हम चर्चा कर रहे हैं, ये तीसरे काल में ही हुए, और तीसरे काल में भोग भूमि का समय था। लेकिन चूंकि अंतिम समय चल रहा था, अंतिम पड़ाव था तीसरे काल का, इसलिए उस तीसरे काल के अंत में जब भोग भूमि की समाप्ति हो रही थी, कल्पवृक्ष धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे, तब अंतिम कुलकर, 14 कुलकर में 14वें अंतिम कुलकर कहलाए महाराजा नाभिराय। उन नाभिराय से एवं उनकी पत्नी मरुदेवी माँ, इनसे तीर्थंकर बालक प्रथम आदि कुमार का जन्म हुआ। जन्म होते ही सौधर्म इंद्र ने शिशु को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीर सागर के जल से जन्माभिषेक एवं नामकरण करके बड़े वैभव के साथ माता पिता को सौंप दिया। बहुत से लोग हम और आप पंच कल्याणक देखते हैं, उसमें ये दृश्य अक्सर दिखाई जाता है, देखने में ही आ जाता है। जब बालक का, तीर्थंकर बालक का जन्म होता है, सौधर्म इंद्र अपने पूरे वैभव के साथ में, कुबेर आदि पूरे अपनी पत्नी शची पटरानी के साथ में, सभी को लेकर के, सभी देवी देवताओं के साथ में, बड़े महोत्सव के साथ में उस जन्म स्थान पर आता है। वहां आकर के तीर्थंकर बालक को, जो शिशु है, जो अभी अभी जिनका जन्म हुआ है, उनको बड़े सौभाग्य से, शोभा के साथ में ऐरावत हाथी पर बैठाल करके और सुमेरु पर्वत पर ले जाता है। सुमेरु पर्वत पर ले जाकर वहां पर जो पांडुशिला बनी हुई है, वहां पर उनका 1008 कलशों से अभिषेक करता है। वो अभिषेक का जल कहाँ से लाते हैं? जो पंचम समुद्र है, 5वां, जिसका नाम है क्षीर सागर, उस क्षीर सागर का शुद्ध जल। क्षीर सागर से यहाँ तात्पर्य दूध नहीं समझना, दूध के जैसा रंग है जिसका, ऐसा शुद्ध जल से उन तीर्थंकर बालक का सौधर्मेंद्र वहां पर उनका अभिषेक करता है। और जब अभिषेक समाप्त हो जाता है, बड़े महोत्सव के साथ में नाचते गाते हुए पुनः उस जन्म स्थान पर आते हैं और माता पिता को वो बालक सौंप देते हैं। जब अभिषेक होता है, उसी समय एक प्रक्रिया और वहां पर होती है। अभिषेक के समय तीर्थंकर बालक के दाएं पैर के अंगूठे पर सौधर्मेंद्र को चिन्ह दिखाई देता है, जिससे वह उन तीर्थंकर का नाम और चिन्ह वहां निर्धारित कर देता है और सभी लोगों को, सभी देवी देवताओं को, सभी को बता देता है कि ये इस नाम वाले तीर्थंकर हैं और इनका यह चिन्ह है। बचपन में बालक आदि कुमार के साथ देवता बालक का रूप धारण कर खेलते रहते थे। उनकी मनोहर क्रीड़ाएं सबके मन को लुभाने वाली और आकर्षित थी। तीर्थंकर बालक के साथ में जो मित्र होते थे, वो कोई सामान्य नहीं होते थे। देवतागण आते थे। देवतागण, चूंकि उनके पास तो वैक्रियक शरीर है, उसके माध्यम से वो कैसा भी शरीर बना सकते हैं, और उन बालक तीर्थंकर के साथ में, आदिनाथ भगवान के साथ में, आदि कुमार के साथ में वहां पर अच्छी अच्छी क्रीड़ाएं करते थे। जब बालक राजकुमार युवा हुए, तब उनके पिता नाभिराय ने उनका मंगल विवाह यशस्वती और सुनंदा नामक 2 कन्याओं के साथ कर दिया। यशस्वती का दूसरा नाम नंदा भी प्राप्त होता है। नंदा और सुनंदा, ये उन युवराज जो आदि कुमार थे, उनकी 2 पत्नियां हुई। आगे देखें। रानी यशस्वती ने भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्रों सहित ब्राह्मी को तथा सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी को जन्म दिया। जो प्रथम पत्नी यशस्वती थी, भरत चक्रवर्ती आदि उनसे 100 पुत्र हुए और पुत्रियों में ब्राह्मी नामक पुत्री वहां उनसे उत्पन्न हुई। और जो दूसरी पत्नी थी सुनंदा, उनसे बाहुबली और सुंदरी, ये 2 भाई बहन, दोनों पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। कुल मिलाकर इस प्रकार 103 पुत्र पुत्रियों सहित ऋषभदेव ने अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत किया। हम समझें, भगवान ऋषभदेव जब राज्य अवस्था में थे, तब उनकी 2 पत्नियां थी और 103 पुत्र पुत्रियां थे, जिनमें से 101 तो पुत्र और 2 पुत्रियां थी। ऋषभदेव ने अपनी पुत्रियों में से ब्राह्मी को दाहिने हाथ से ब्राह्मी लिपि विद्या एवं सुंदरी को बाएं हाथ से अंक विद्या का ज्ञान दिया।
सर्वप्रथम आदिनाथ भगवान से इस प्रथम तीर्थंकर के रूप में यह जो हमारे युग प्रारंभ हुआ, उसमें अंक का ज्ञान भगवान ऋषभ देव ने उस राज्य अवस्था में अपनी दोनों पुत्रियों को दिया, जिसमें अपनी जो बड़ी पुत्री थी ब्राह्मी, जिनका नाम था, उनसे तो उन्होंने ब्राह्मी लिपि का ज्ञान, जो हमें अंक जो शब्दों का ज्ञान होता है वह, और जो सुंदरी थी उसे बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से, जिन्होंने अंक विद्या का ज्ञान दिया, तथा भरत, बाहुबली आदि जो 101 पुत्र थे, उन 101 पुत्रों को राजनीति, युद्ध करना, युद्ध कला आदि की शिक्षा प्रदान की। चूंकि क्षत्रिय धर्म में उन्होंने जन्म लिया था, क्षत्रिय वंश में, कुल में, इस अपेक्षा से उनको वैसी शिक्षा दी। वृषभदेव ने कल्प वृक्ष का अभाव होने से विदेह क्षेत्र की व्यवस्था के अनुसार ही जनता को असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, इन षट कर्मों का उपदेश दिया। जब भोग भूमि का अंत हुआ, कल्पवृक्ष समाप्त हुए, कल्पवृक्ष समाप्त हुए तो सब लोग भयभीत हो गए। अब हमें भोज्य सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी? तब ऋषभ देव ने पूरी प्रजा को, सब लोगों को उपदेश दिया और षट कर्म की शिक्षा दी। किस तरह शिक्षा दी? विदेह क्षेत्र की व्यवस्था के अनुसार। विदेह क्षेत्र में क्या होता है? हम और आप जो बैठे हुए हैं, हम हैं भरत क्षेत्र में। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, उसमें सबसे नीचे दक्षिण भाग में भरत क्षेत्र, सबसे ऊपर उत्तर भाग में ऐरावत क्षेत्र, और बीच में जो है वह है विदेह क्षेत्र। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तो ये काल परिवर्तन चलता रहता है, जो हमने समझा, 6 कालों का जो भी हमने परिवर्तन समझा। लेकिन विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता, वहां तो हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है, वहां से मोक्ष का द्वार हमेशा खुला रहता है। तो वहां चतुर्थ काल में जैसी व्यवस्था इन्होंने, आदिनाथ भगवान ने सिखलाई, जो चतुर्थ काल में जो व्यवस्थाएं पूरी बनी, वो व्यवस्था परमानेंट वहां पर रहती ही रहती है, नियमित, हमेशा, त्रैकालिक, हमेशा ऐसी व्यवस्था वह रहती है। इसलिए भगवान ऋषभ देव ने उस राज्य अवस्था में उस विदेह क्षेत्र की व्यवस्था का यहाँ उपदेश दिया और लोगों को षट कर्म, असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प, इनका वहां पर उपदेश दिया। असी अर्थात तलवार चलाना, मसी अर्थात स्याही, लेखन की कला, विद्या, पढ़ने की कला, कृषि, खेती करना, वाणिज्य, व्यापार करना, और शिल्प अर्थात कारीगरी करना, कलाकारी, इन विद्याओं का ज्ञान दिया। ये सब षटकर्म उनको सिखाए, जिससे वे लोग, सारी प्रजाजन, कुछ न कुछ कर्म करने लगे, क्रियाएं करने लगे, जिनसे उनका जीवन चले और जीवन चल करके वो अपने भोज्य सामग्री प्राप्त कर सके। ऐसा उपदेश भगवान ऋषभ देव ने राज्य अवस्था में प्रजा को दिया। एक दिन नीलांजना के नृत्य करते समय उसकी मृत्यु हो जाने पर उन्हें वैराग्य हो गया। भगवान आदिनाथ की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व की। ये 84 लाख पूर्व कितना होता है? सुनकर के आश्चर्य होगा, लेकिन वास्तविकता में इतनी आयु थी। 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। फिर से बोल रहा हूं, 84 लाख वर्षों का एक पूर्वांग होता है। 84 लाख पूर्वांगों का एक पूर्व होता है, अर्थात 84 लाख को 84 लाख से गुणा करेंगे तो एक पूर्व आएगा, और जितनी संख्या आएगी, जितना वर्ष आएगा, उसको 84 लाख से पुनः गुणा करने पर 84 लाख पूर्व की आयु भगवान आदिनाथ स्वामी की थी। उस 84 लाख पूर्व में 83 लाख पूर्व तक तो वो गृहस्थ अवस्था में रहे। अंत में जब 1 लाख वर्ष पूर्व उनकी आयु का अवशिष्ट रह गया, तब स्वर्ग की देवी नीलांजना का नृत्य वहां राज्यसभा में चल रहा था। अचानक से उस देवी की आयु समाप्त हुई। देवी की आयु समाप्त होते ही उसकी मृत्यु हुई। तुरंत वहीं पर इंद्र के द्वारा दूसरी देवी, वैसी की वैसी वेशभूषा, सेम टू डिटो वैसी की वैसी, कोई अंतर नहीं, वो वहां रख दी गई, प्रकट कर दी गई और वो नृत्य करती रही। लेकिन चूंकि भगवान आदिनाथ जो भी तीर्थंकर होते हैं, वो जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, इन 3 ज्ञान के धारी होते हैं। और उन्होंने उस देवी की मृत्यु को जान लिया, उस नर्तकी की, नीलांजना की मृत्यु को जान लिया और जान करके उनको वैराग्य हो गया। अहो, संसार ऐसा है, मृत्यु भी होती है, फिर तो एक दिन मेरी भी मृत्यु होनी है, तो फिर मैं क्यों संसार में फंसा हुआ हूं, यह जान करके उन्हें वैराग्य हो गया। तदनंतर संपूर्ण कार्यभार अपने पुत्रों को सौंपकर सिद्धार्थ वन में जाकर 4000 राजाओं के साथ चैत्र कृष्णा नवमी के दिन दिगंबरी जिन दीक्षा धारण कर ली। जब उन्हें वैराग्य हो गया, सब कुछ छोड़ा और जिस दिन जन्म हुआ था चैत्र कृष्णा नवमी, ठीक उसी दिन चैत्र कृष्णा नवमी के दिन ही वे दिगंबरी दीक्षा धारण कर लिए, अर्थात उनका तप कल्याणक मनाया गया। सिद्धार्थ वन का नाम है, वहां पर वे पहुंचे। उनके साथ में जो उनके 4000 राजा थे, उन्होंने भी जिन दीक्षा धारण कर ली कि हाँ, हमारे राजा जिस मार्ग पर चलेंगे हम भी उस मार्ग पर चलेंगे। यह सोच करके वे भी दिगंबर दीक्षा को धारण कर लिए। दिगंबर जिन मुद्रा धारण करने के 6 महीने बाद प्रथम आहार हेतु निकले। उन्होंने जब दिगंबर दीक्षा धारण की, तब उस समय जैसे ही दीक्षा लिए, पंचमुष्टि केशलोच किए, ध्यान में बैठ गए और 6 महीने का संकल्प ले लिया कि 6 महीने पहले अब मुझे उठना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है। 6 महीने के संकल्प को लेने के पश्चात जब वह पूरा हुआ, फिर उसके पश्चात आहारचर्या के लिए निकले, आहार हेतु निकले। परंतु नवधा भक्ति को जानने वाले न होने से 7 माह तक आहार नहीं मिला। तीर्थंकर भगवान मुस मुनि अवस्था में आदिनाथ भगवान आहारचर्या के लिए निकले, लेकिन कोई आहारचर्या देने वाला आहार कैसे देते हैं? नवधा भक्ति जो अभी हमने पढ़ी थी, पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन आदि, इस नवधा भक्ति को जानने वाला कोई था ही नहीं, कोई समझता ही नहीं था कि मुनि महाराज को आहार कैसे दिया जाता है, क्योंकि उस समय तक तो धर्म का प्रवर्तन कुछ हुआ ही नहीं था। पहले भोग भूमि थी, अब उसके बाद में प्रथम तीर्थंकर हुए, अभी तो वो मुनि बने हैं। जब केवल ज्ञान होगा तब उपदेश देंगे, तब समझ में आएगा। तो अभी तो लोगों को ये ज्ञान ही नहीं था, नया धर्म का प्रवेश ही नहीं हुआ था, इस कारण से नवधा भक्ति जानते ही नहीं थे। और मुनि महाराज जब तक नवधा भक्ति नहीं होती है तब तक आहार लेते नहीं। एक भी भक्ति यदि कम है तो मुनि महाराज आहार नहीं लेंगे। अब वो 6 महीने बाद आहारचर्या के लिए निकले तो, लेकिन नवधा भक्ति नहीं मिली, किसी के द्वारा भक्ति नहीं हुई, तो 7 महीने तक, लगभग 7 महीने तक वो बस आहारचर्या के लिए निकलते रहे, भ्रमण करते रहे, लेकिन उनकी विधि नहीं मिली। लगभग 1 वर्ष 1 माह तक वो भ्रमण करते रहे। बाद में राजा श्रेयांस ने उनको आहार दिया। राजा श्रेयांस कौन हुए? जो पिछले 8 भव पूर्व में राजा वज्रजंग, जहां से हमने अपनी कथा प्रारंभ की थी, उनकी जो श्रीमती रानी बने थे, उस समय उन्होंने मुनि महाराज को, चारण रिद्धिधारी मुनियों को आहार दिया। उस आहार दान का ये परिणाम हुआ कि बाद में वे राजा श्रेयांस बने। उन्हें अपने पूर्व भवों का स्मरण हुआ, अरे मुनि महाराज को इस तरह से आहार दिया जाता है। जब महाराज उस समय मुनि अवस्था में आदिनाथ भगवान जब आहारचर्या के लिए निकले, तो बहुत से लोग कहते क्या हो गया इनको, ये क्या चाहिए, क्यों आहार नहीं ले रहे हैं? लेकिन किसी को नवधा भक्ति समझ में नहीं आई। जब राजा श्रेयांस को अपना पूर्व भव स्मरण में आया और उन्हें पता चला मैंने पहले मुनि महाराज को आहार दिया था, कैसे दिया था? इस प्रकार नवधा भक्ति से दिया था। और नवधा भक्ति करके जैसे उन्होंने आदिनाथ भगवान को मुनि अवस्था में पड़गाहन किया, और पड़गाहन करते ही साथ उनका पड़गान हुआ, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में आए और इक्षु रस, गन्ने के रस से प्रथम आहार उनका हुआ। 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन पुरिम ताल वन में अशोक वृक्ष के नीचे फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। आदिनाथ भगवान चले गए आहार आदि करने के पश्चात, फिर उसके पश्चात उस वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर कठोर तपस्या किए, ध्यान किए। ध्यान करने का ये परिणाम हुआ, उनका मोहनी आदि चारों घातीय कर्म समाप्त हुए, ज्ञानावरण आदि, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
देवों ने आकर केवल्य प्राप्ति का उत्सव किया और सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोशरण की रचना की। हमने पढ़ा था तीर्थंकर वाले पाठ में, जो तीर्थंकर होते हैं कौन होते हैं? जिनके कल्याणक होते हैं। कल्याणक में देवताओं के द्वारा विशेष स्तुति, विशेष गुणगान, विशेष महोत्सव आयोजित किया जाता है। जैसे ही उन मुनि आदिनाथ को केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, देवतागण वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने आकर के भगवान की पूजा की। सौधर्मेंद्र ने धनपति कुबेर को आज्ञा दी, जाओ और समोशरण की रचना करो। समोशरण क्या होता है? जहां पर सभी लोगों को, सभी जीवों को समान अवसर दिया जाए, समान रूप से जहां पर बैठे हों, जहां कोई छोटे बड़े का भेद नहीं होता। 8 भूमियां पार करके 8वीं भूमि में 12 सभाएं लगती है, जिसमें नारकी जीवों को छोड़ करके तिर्यंच गति के, मनुष्य गति के, देव गति के, तीनों गति के जीव जहां पर बिल्कुल समान अवस्था में बैठे हुए हों, मुनि महाराज बैठे हुए हों, गणधर परमेष्ठी हों, 3 कटनी के बाद में तीर्थंकर भगवान विराजमान हों, देवताओं के द्वारा अष्ट प्रातिहार्यों की रचना की जाती हो, वह समोशरण कहलाता है। लेकिन विशेषता यह भी देखो, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, इतना सारा का सारा समोशरण का जो वैभव हमने पढ़ा, इस वैभव से, इस समोशरण से भी 4 अंगुल अधर में विराजमान होते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संसार की किसी भी वस्तु से उनको मोह नहीं, राग नहीं, वीतरागी हो गए। अब तो किसी भी वस्तु को वो स्पर्श नहीं करते, कोई भी वस्तु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे केवल्य प्राप्ति जिन्होंने की, ऐसे आदिनाथ भगवान देवताओं के द्वारा समोशरण की रचना हुई। उस समोशरण में वृषभ सेनादि 84 गणधर, 84,000 मुनि महाराज, 3,50,000 ब्राह्मी सुंदरी आदि आरिकाएं तथा 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं थी। उस समोशरण में इतनी संख्या में ये मुनि आरिका श्रावक श्राविकाओं की संख्या बताई गई। भगवान ने 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक दिव्य ध्वनि के माध्यम से सप्त तत्व, 9 पदार्थ, षड द्रव्य आदि का यथार्थ वर्णन कर जिन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। जब 1 लाख वर्ष पूर्व में उनकी 1000 वर्ष की आयु अवशिष्ट रही, तब तक वो 7 तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का, जीवादि 6 द्रव्यों का, जीवादि 9 पदार्थों का, इन सब का उपदेश उन्होंने दिया और जगह जगह जाते उनका समोशरण लगता और भव्य जीवों का कल्याण करते, उनको उपदेश देते। और फिर अंत में जब 1000 वर्ष उनके अवशिष्ट रह गए, उन्होंने योग निरोध किया और फिर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके लिखा है, मोक्ष जाने के कुछ समय पूर्व विश्व में सुख शांति की स्थापना करने हेतु 10,000 केवल ज्ञानियों के साथ कैलाश पर्वत से माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। देवताओं के द्वारा अष्ट प्रातिहार्यों की रचना की जाती हो, वह समोशरण कहलाता है। लेकिन विशेषता यह भी देखो, तीर्थंकर भगवान जो होते हैं, इतना सारा का सारा समोशरण का जो वैभव हमने पढ़ा, इस वैभव से, इस समोशरण से भी 4 अंगुल अधर में विराजमान होते हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात संसार की किसी भी वस्तु से उनको मोह नहीं, राग नहीं, वीतरागी हो गए। अब तो किसी भी वस्तु को वो स्पर्श नहीं करते, कोई भी वस्तु उन्हें स्पर्श नहीं कर सकती। ऐसे केवल्य प्राप्ति जिन्होंने की, ऐसे आदिनाथ भगवान देवताओं के द्वारा समोशरण की रचना हुई। उस समोशरण में वृषभ सेनादि 84 गणधर, 84,000 मुनि महाराज, 3,50,000 ब्राह्मी सुंदरी आदि आरिकाएं तथा 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं थी। उस समोशरण में इतनी संख्या में ये मुनि आरिका श्रावक श्राविकाओं की संख्या बताई गई। भगवान ने 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक दिव्य ध्वनि के माध्यम से सप्त तत्व, 9 पदार्थ, षड द्रव्य आदि का यथार्थ वर्णन कर जिन धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। जब 1 लाख वर्ष पूर्व में उनकी 1000 वर्ष की आयु अवशिष्ट रही, तब तक
वो 7 तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का, जीवादि 6 द्रव्यों का, जीवादि 9 पदार्थों का, इन सब का उपदेश उन्होंने दिया और जगह जगह जाते उनका समोषण लगता और भव्य जीवों का कल्याण करते, उनको उपदेश देते। और फिर अंत में जब 1000 वर्ष उनके अवशिष्ट रह गए, उन्होंने योग निरोध किया और फिर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर पहुंच करके लिखा है, मोक्ष जाने के कुछ समय पूर्व विश्व में सुख शांति की स्थापना करने हेतु 10,000 केवल ज्ञानियों के साथ कैलाश पर्वत से माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन संपूर्ण कर्मों को नष्ट कर निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बारे में हमने समझा। निर्वाण पद उन्होंने जो प्राप्त किया वो भी तीसरे काल के अंत में ही किया। चतुर्थ काल प्रारंभ होने के 3 वर्ष 8.5 माह पूर्व उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। उनके पश्चात फिर अजितनाथ भगवान आदि हुए। आज हमने इस कक्षा में भगवान आदिनाथ स्वामी के बारे में समझा। हम इस बात को अच्छी प्रकार से समझ लें, आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म की स्थापना नहीं की। जैन धर्म तो अनादि अनंत है। वो तो इस युग के, इस काल के प्रथम तीर्थंकर हुए और प्रथम तीर्थंकर होकर के उन्होंने पहले स्वयं अपनी आत्मा का कल्याण किया। जब सर्वज्ञ बन गए तो हम भव्य जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने जिन धर्म का उपदेश दिया, प्रचार प्रसार किया और हम भव्य जीवों का कल्याण किया। एक बात विशेष और हमको इस पाठ से समझनी चाहिए, तीर्थंकर भगवान जब मुनि अवस्था में होते हैं तो वो आहारचर्या के लिए क्यों निकलते हैं? क्या उनको आवश्यकता होती है? उत्तर मिलेगा, उनको स्वयं के आहार के लिए आवश्यकता नहीं होती, लेकिन उनके पश्चात जो अन्य और मुनि महाराज बनेंगे, जो उस मोक्ष मार्ग पर लगेंगे, उनको तो आहार की आवश्यकता होगी। और वो तभी होगी, वो तभी बतलाई जा सकती है जब भव्य जीवों को उस तरह का ज्ञान हो। तो तीर्थंकर मुनि महाराज जब आहारचर्या के लिए निकलते हैं तो वो भव्य जीवों को दान विधि बतलाने के लिए निकलते हैं, स्वयं की क्षुधा पूर्ति के लिए नहीं। इस बात को अच्छी तरह से हमें समझना है। तीर्थंकरों की महिमा ही अलग होती है। जब वो गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तब उनका सारा का सारा भोजन देवता लोग लाते हैं, उनके वस्त्र आभूषण देवता लोग लाते हैं। ये सारी की सारी प्रक्रियाएं तीर्थंकर भगवान के साथ में होती है। हम सभी भगवान आदिनाथ को स्मरण तो करते हैं, लेकिन आदिनाथ भगवान की पूजन के साथ साथ अभी हमने जो पूरा जीवन चरित्र उनका पढ़ा, उससे जो हम शिक्षा ले सकते हैं वो यही है, हम भी आदिनाथ भगवान के समान कर्मों को नष्ट करके और साम्य जीवन जी करके मोक्ष पद को प्राप्त करें। इस मंगलमय भावना के साथ में जय जिनेंद्र।